बेल पर हैं? अरे कंडीशनल बेल पे हैं रूबिका जी, आप जैसे को क्यों बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल चुनाव तक है, 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर जेल में जाना पड़ेगा। और भगवंत मान ने बहुत खुश होकर कहा कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ेगा, बहुत खुश थे। लेकिन बात यह है कि उनको कहा गया कि ना वो सीएम ऑफिस जाएंगे, ना फाइलें साइन करेंगे, ना शराब घोटाले वाले लोगों के साथ मिलेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने आप ही खत्म होने को आ गई है। उनका शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उनका उप मुख्यमंत्री जेल में, उनका मुख्यमंत्री जेल में। अब बताओ बचा बाहर कौन? तो वो आपने किया जो है ना? बाहर बचे हैं उनके ऊपर लात घूसे चला रहे हैं, वो राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर। अब कल्पना कीजिए क्या हालत कर दी इस पार्टी की। कहीं एक और घोटाले होते हैं, दूसरे लात घूसे चलते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, ये डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा डिक्टेटर और अराजक देश ने शायद नहीं देखा होगा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने में नंबर 1, अराजकता फैलाने में नंबर 1 और डिक्टेटरशिप में नंबर 1, तानाशाह नंबर 1। लेकिन तानाशाह तो वो मोदी को बुलाते हैं। अरे मोदी जी तो नरम दिल इंसान है, जो भावुक हैं। कोविड के टाइम पे देश की जनता को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे दिया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दे दिया, 23,000 हिंदुस्तानियों की ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से जान बचाई, हमारे नौसेना के अधिकारियों को मृत्यु दंड से माफी दिलाई और कतर से वापस पहुंचाया, 3 करोड़ हिंदुस्तानियों को वंदे भारत ऑपरेशन चला के दुनिया भर से हिंदुस्तान वापस बुलाया जब कोविड था। और यही नहीं, दुनिया भर में मददगार के रूप में मोदी और भारत उभर कर आए जब टर्की, सीरिया, लीबिया, नेपाल में भूकंप आए। लेकिन ये तो 2 ही लोग बताते ना, आपकी पार्टी में 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। पहले है नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, बाकी किसी से कोई पूछा ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है जी, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, सबसे बातचीत करके अलग अलग विषयों पर जहाँ जिससे बात करनी वो करना होता है। आपकी सरकार आई तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मोदी सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत को कहां लेकर जाना उसका भी रोड मैप बनाया है, और अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित भारत कैसे बनाना इसका भी रोड मैप तैयार किया है। हमने चुनावों से पहले बहुत लंबी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बुलाई, सभी सचिवों को बुलाया और पूरा दिन बैठ के 10 घंटे इसी पे काम किया मोदी सरकार ने। और डिपार्टमेंट्स को दे दिया है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप तैयार करें कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। पहले 100 दिन में क्या करेगी मोदी सरकार, ये भी तय कर लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी और 5 साल में क्या अचीव करेगी, क्या लक्ष्य निर्धारित किया और उसको प्राप्त कैसे करेगी, ये भी तय कर लिया है। अच्छा, हमने पहली बार देखा कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो चुनाव में जाते समय अगले 5 वर्षों में देश को कहां लेके जाना इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल भी है और ये प्लानिंग भी है, ये और कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट हो इसका लिए। देखिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए मोदी सरकार जानी जाती है, टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए मोदी सरकार जानी जाती है। जनधन आधार मोबाइल को इस्तेमाल करके जनधन खाते और आधार और मोबाइल के माध्यम से हमने खाने वालों को खत्म कर दिया और सीधा खाते में पैसा डलवाया। 3 लाख करोड़ से ज्यादा हमने देश का बचाया रूबिका जी। 3 लाख करोड़ जी, 4.2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, 4.1 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन थे। हाँ। तो इन सबको बचाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। इन खातों को अब खत्म कर दिया और पैसा देश का बचा लिया और गरीब के कल्याण पे लगा दिया। तो आप बता रहे हैं कि पूरा खाका आपका तैयार हो गया है, जब आप आएंगे तो आप क्या देश के लिए करने वाले हैं? निश्चित तौर पे हमारे मन में बहुत सीधा है, अगले 5 साल में दुनिया का 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे और अगले 25 सालों में 2047 से पहले हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर हिंदू मुसलमान करने की क्यों जरूरत आन पड़ती है? हम नहीं करते, कांग्रेस करती है। आपको मुसलमानों से बैर है? देखिए, अगर हमने पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, रसोई गैस का सिलेंडर दिया और बाकी सुविधाएं दी तो किसको दी? हिंदू को भी दी, मुसलमान को भी दी। कभी ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको दिया है। और आप किसी से पूछिए, हमने किसी ने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान। कांग्रेस करती है कि एक का छीनेंगे दूसरे को देंगे, चाहे रिजर्वेशन है चाहे संपत्ति है। और पाकिस्तान का गुणगान करो, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करो, ये उस दिशा में कांग्रेस के बयान होते हैं कि वो
एक खास समुदाय का वोट लें और बाकियों को नकार दें। अच्छा, ये राम का चूंकि आपने जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, क्या आपको लगता है ये मुद्दा होगा? क्योंकि राम मंदिर ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जमीन पर। देखिए, भावनाओं की बात है। राम पर के काम पर? मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने काम पर, और काम में राम भी है, क्योंकि एक काम हमारा ये भी था कि भव्य राम मंदिर बनाना है। हमें विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और जब बना दिया मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा आ गई, तारीख बता दी, निमंत्रण भेज दिया, तब ये लोग आए नहीं। तब राम मंदिर से दूरी बनाई, राम से दूरी बनाई।